आने लगे कई दूर से परवाने, इब्तिदा तो बिस्मिल्लाह है मगर अंजाम खुदा जाने। जी, माई सेल्फ मोहम्मद अदी, लेक्चरर इन केमिस्ट्री एट पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेज सादिकाबाद कैंपस। बट आज हम फर्स्ट ईयर का लेक्चर जो है वो अपना कंसेप्ट क्लियर करने जा रहे हैं। फर्स्ट ईयर का लेक्चर है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मतलब हम क्वांटम नंबर पे जो है ना वो बात चल रही थी हमारी। हमने दो क्वांटम नंबर पढ़ लिए थे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एंगुलर क्वांटम नंबर, जिसको हम एज़ीमुथल क्वांटम नंबर भी कहते हैं। और आज हम आगे वाले दो जो क्वांटम नंबर हमारे रहते थे, आज हम उनको इंशाल्लाह ब्रीफली डिस्कस करेंगे, अपना कंसेप्ट क्लियर करेंगे, ताकि हमारा क्वांटम नंबर वाला टॉपिक 100% कंप्लीट हो जाए। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंतहा इंपॉर्टेंट। अपना कंसेप्ट लाजमी क्लियर कीजिएगा, इससे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आते हैं, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं और लॉन्ग टॉपिक के लिए आ जाता है। अक्सर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर लॉन्ग टॉपिक के लिए आया हुआ है, और उसके बाद प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आया हुआ है, एंगुलर क्वांटम नंबर आया हुआ है। जो स्पिन क्वांटम नंबर है उसमें से शॉर्ट अक्सर पूछे जाते हैं, बार स्पिन क्वांटम नंबर ही पूछ लिया जाता है। जी, तो जरा हम आ जाते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिसको m से रिप्रेजेंट किया जाता है। और ये आपको पता है, मैंने कहा था जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो किसको बताता है, किसके बारे में? शेल के बारे में, मतलब इलेक्ट्रॉन शेल में है तो शेल के बारे में बताता था। और दूसरा था एज़ीमुथल क्वांटम नंबर, जिसको हम एंगुलर क्वांटम नंबर कहते थे, वो हमें बताता था सब शेल के बारे में। अगर इलेक्ट्रॉन सब शेल में एग्जिस्ट कर रहा है तो कहां एग्जिस्ट करेगा। तो है क्वांटम नंबर इलेक्ट्रॉन के बारे में है, इलेक्ट्रॉन की ही पोजीशन बताएंगे, ओरिएंटेशन बताएंगे, एनर्जी बताएंगे, सब कुछ। और आज हम अगर पढ़ने जा रहे हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, तो आज हम शेल के बाद सब शेल, सब शेल के बाद ऑर्बिटल्स। तो हम आज बात करने जा रहे हैं ऑर्बिटल्स के ऊपर, ऑर्बिटल्स के ऊपर, ठीक है। ऑर्बिटल्स मतलब जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है वो ऑर्बिटल्स से रिलेटेड है। यू नो व्हाट इज ऑर्बिटल्स? मैंने बड़ी एक बेहतरीन एग्जांपल दी थी। शेल क्या है, सब शेल क्या है, ऑर्बिटल क्या है। ऑर्बिटल मिलते हैं, सब शेल बनते हैं, सब शेल मिलते हैं, शेल बनते हैं, ठीक है। मैंने एग्जांपल दी कि ये हमारा जो कॉलेज है ये क्या है, शेल है। ये कॉलेज क्या है, शेल। शेल, इस कॉलेज के अंदर आगे दो बिल्डिंग है, दो मतलब हमने पार्टीशंस की हुई हैं, ठीक है। दो ब्लॉक्स हैं, एक है यूनिवर्सिटी ब्लॉक्स जो हम सेकंड टाइम क्लासेस लेते हैं, और एक फॉर एग्जांपल एक है जो मतलब हम सुबह इंटर की क्लासेस लेते हैं, ठीक है। अब ये दो ब्लॉक्स हैं, ये है सब शेल। इस कॉलेज के अंदर दो ब्लॉक्स हैं, या एक कह लें एक गर्ल्स ब्लॉक है, एक बॉयज ब्लॉक है, ठीक है। इस कॉलेज शेल है, ये जो दो ब्लॉक्स हैं आगे ये सब शेल्स हैं। फिर इन ब्लॉक्स के अंदर क्लासरूम्स हैं, ठीक है। मतलब बॉयज ब्लॉक्स के अंदर भी क्लासरूम्स हैं, ये आगे ऑर्बिटल्स हैं। गर्ल्स ब्लॉक के अंदर भी क्लासरूम्स हैं, वो भी ऑर्बिटल्स हैं। तो मतलब देखें, शेल क्या हुआ, कॉलेज, कॉलेज के अंदर ब्लॉक्स, सब शेल, और सब शेल्स के अंदर क्लासरूम्स, ऑर्बिटल। बिल्कुल सेम ऐसे ही है, शेल के अंदर सब शेल के अंदर ऑर्बिटल्स, ठीक है। आज हम इंशाल्लाह डिस्कस करने जा रहे हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। सबसे पहले वेरी इंपॉर्टेंट इसकी ओरिजिन, इसकी ओरिजिन, भाई ये आया कहां से, इसका नाम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्यों रखा गया, बड़ा इंपॉर्टेंट, समझिएगा इस बात को। द नेम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर originates from the observations that when an atom is placed in an external magnetic field, मतलब ये किसी एटम को लें, उसे बाहर किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दें, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दें, ठीक है। उसके जो ऑर्बिटल्स हैं, जो पहले से मौजूद ऑर्बिटल है, जैसे पी है, पी के 3 डिजेनरेट ऑर्बिटल हैं, ठीक है, पी एक्स, पी वाई, पी जी, ये इनकी एनर्जी सेम होती है। इनकी एनर्जी सेम होती है तो इनको हम डीजेनरेट ऑर्बिटल कहते हैं। एनर्जी चेंज कब होती है, जब इनको मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है, मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं। अब मगनातीस, मैग्नेट क्या करता है, अपना असर डालता है इन ये जो आपके पास ऑर्बिटल्स हैं, पी एक्स, पी वाई, पी जी। कोई पी एक्स, पी वाई, पी जी में से कोई इस तरफ से इसके साथ अटैच होना चाहेगा, कोई इस तरफ से इसके साथ रिएक्ट करेगा, कोई इस तरफ से रिएक्ट करेगा, कोई इस तरफ से रिएक्ट करेगा। वो जो रिएक्शन की डायरेक्शन है वो चेंज है, वो जब डायरेक्शन चेंज होती है तो उनकी एनर्जी स्प्लिट हो जाती है, हल्की सी चेंज हो जाती है। ये मैं पढ़ के सुनाता हूं, बड़ा आसान लिखा हुआ है। द नेम ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ओरिजिनेट्स फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन। इस बात से मुशाहिदा किया गया है
कि व्हेन एन एटम इज प्लेस्ड, जब एटम को रखा जाए इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, किसी बाहर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, दी प्रीवियसली, जो पहले से मौजूद है, क्या, डिजेनरेट ऑर्बिटल, वो ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी सेम थी, पी एक्स पी वाई पी जी, इनकी एनर्जी सेम थी, ये जो पहले से मौजूद जिनकी एनर्जी सेम है, गेन स्लाइटली डिफरेंट एनर्जी, तो थोड़ी सी मुख्तलिफ एनर्जी हासिल कर लेंगे। डायरेक्शन ऑफ ओरिएंटेशन चेंज, जैसे ही डायरेक्शन चेंज होगी, कोई इधर से रिएक्ट करेगा, कोई इधर से रिएक्ट, विच काजेज द एनर्जी लेवल टू स्प्लिट, उनका एनर्जी लेवल स्प्लिट हो जाएगा, टूट जाएगा, मतलब एनर्जी चेंज हो जाएगी। बात समझ आई? यहां से ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा ना, तो एनर्जी चेंज हुई, तो पता चल गया कि भाई मैग्नेट का असर होता है, एटम के ऊपर मैग्नेट का असर होता है, मैग्नेटिक फील्ड। ये था जी, इसका नाम यहां से है, ये इसका ओरिजिन था, डिफाइन करते हैं। दिस क्वांटम नंबर डिस्क्राइब्स द ओरिएंटेशन ऑफ एन एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल, इनकी ओरिएंटेशन, एक मतलब ओरिएंटेशन एक्स एक्सिस पे है, वाई एक्सिस पे है, जी एक्सिस, ये ओरिएंटेशन होती है, जानते हैं ना आप इनको, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जी एक्सिस, ये ओरिएंटेशन है, डायरेक्शन मतलब ओरिएंटेशन। दिस क्वांटम नंबर डिस्क्राइब द ओरिएंटेशन, ऑर्बिटल्स की ओरिएंटेशन, कौन एक्स एक्सिस पे है, कौन वाई एक्सिस पे है, कौन जी एक्सिस पे है। एटॉमिक ऑर्बिटल्स इन 3 डायमेंशनल स्पेस, 3 डायमेंशन, एक्स वाई एंड जी, ठीक है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ लेटर एम, इसको हम एम लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को, ओके। वैल्यू ऑफ एम, अब जरा देखिएगा, अब हमने एम स्मॉल लिखना था, सॉरी मैं स्मॉल लिख देता हूं। वैल्यू ऑफ एम मतलब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की हम वैल्यूज देखने लगे हैं। द वैल्यू ऑफ एम इज डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन द वैल्यू ऑफ एल। एल मतलब एजिमुथल क्वांटम नंबर या फिर एंगुलर क्वांटम नंबर पर डिपेंड कर रही होती है इसकी वैल्यू। कैसे बोला? फॉर दैट सबशेल्स, मतलब उसी सबशेल्स के लिए। अगर एम की वैल्यू 0 है, सॉरी एल की वैल्यू 0 है, तो एम की वैल्यू भी 0 होगी। एल की वैल्यू 1 है, तो एम की वैल्यू भी प्लस और माइनस 1 होगी। अच्छा, एम को रिप्रेजेंट करते हैं 0 से, प्लस माइनस 1 से, प्लस माइनस 2 से, प्लस माइनस 3 से, प्लस माइनस 4 से, मतलब इनके साथ जो डिजिट्स होते हैं उसके साथ प्लस माइनस भी आएगा, उनके साथ प्लस माइनस भी आएगा। याद रखिएगा, ये जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है ये प्लस माइनस क्यों आया? कोई जी एक्सिस पे भी जा सकता है, कोई एक्स एक्सिस पे भी जा सकता है, कोई वाई एक्सिस पे भी जा सकता है, इसलिए प्लस माइनस लगा रहे हैं, ये ओरिएंटेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम रिलेशन बिटवीन द एंगुलर क्वांटम नंबर एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, चले जी, एंगुलर क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में रिलेशन क्या है देखते हैं। भाई ये मैंने लिखा है, अगर आपके पास एस सबशेल है, मैं आपसे पूछता हूं बेटा मुझे बताएं एस सबशेल्स में उसके कितने डीजेनरेट ऑर्बिटल होंगे? आप कहेंगे सर एस सबशेल, मैंने बताया था उसमें सबशेल्स वाले में, मतलब एंगुलर क्वांटम नंबर में बताया कि जब एल की वैल्यू 0 होगी उस वक्त एस सबशेल होगा, जब एल की वैल्यू 1 होगी उस वक्त पी सबशेल होगा। ये देखें, उस वक्त पी सबशेल, जब एल की वैल्यू 2 होगी उस वक्त बी सबशेल, जब एल की वैल्यू 3 होगी उस वक्त एफ सबशेल। एफ सबशेल, बात समझ आ रही है? तो अब देखते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का क्या इसके साथ इंटरेक्शंस है। भाई जब एल की वैल्यू 0 उस वक्त एम की वैल्यू भी 0। अच्छा, 0 का मतलब ये नहीं है जैसे आपने एल में कहा था ना कि एल की वैल्यू 0 होगी तो एस, ऐसे एम की वैल्यू 0 होगी तो 1, मतलब आप कहेंगे एस का डीजेनरेट ऑर्बिटल एक ही होता है, एस खुद, एस का और कोई डीजेनरेट ऑर्बिटल नहीं होता, एस का खुद ही एक डीजेनरेट ऑर्बिटल है। जब एल की वैल्यू 1 होगी तो पी सबशेल, पी सबशेल में डीजेनरेट ऑर्बिटल कितने होंगे? जैसे मैंने कहा था एम शेल में के एल एम, तीसरे शेल में सबशेल कितने? आपने कहा 3। मैंने कहा चौथे शेल में सबशेल कितने? आपने कहा 4। मैंने कहा पहले शेल में सबशेल कितने? आपने कहा 1। मैंने कहा दूसरे शेल में सबशेल कितने? आपने कहा 2। ठीक है, बड़ा आसान ट्रिक था, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। मैंने पूछना आपसे एस सबशेल में ऑर्बिटल्स कितने? आपने कहना 1, एस खुद ही है। मैंने कहना पी और पी सबशेल में ऑर्बिटल्स कितने? आपने कहना कैसे भला? ये देखो 0 का मतलब 1 प्लस 1
एंड -1, ये देखो मतलब 1 के साथ प्लस भी लगा हुआ है, माइनस भी लगा हुआ है, मतलब एक बार प्लस का 1, एक बार माइनस का 1, 2 और एक बार 0, 3। तो आपने कहा टोटल 3 डीजेनरेट ऑर्बिटल। मैंने कहा पी के कितने डीजेनरेट ऑर्बिटल हुए? आपने कहा सर 3। 3 कैसे बोला? एक 0, एक प्लस का 1, एक माइनस का 1, 3। मतलब कौन कौन से हैं? चले मैं लिख के देता हूं। पी एक्स, पी वाई, पी जी, ये 3 डीजेनरेट ऑर्बिटल हैं। ये आपने बता दिए कि पी के कितने डीजेनरेट ऑर्बिटल हैं। पी की वैल्यू, पी के लिए एल की वैल्यू 1 और एम की वैल्यू भी 1, लेकिन प्लस माइनस 7 लगेगा। पिछला 0 तो 7 आ जाएगा ना, पिछला 0 7 आ जाएगा प्लस माइनस 1 के साथ जी। जब बी के लिए एल की वैल्यू 0 तो एम के लिए भी सॉरी डी के लिए एल की वैल्यू 2 तो एम की वैल्यू भी 2, लेकिन प्लस माइनस 7 लगेगा। 2 से पीछे जो भी है सब कुछ आएगा, 1 भी है 0 भी है, वो भी आएगा, 1 भी आएगा प्लस माइनस 1 के साथ 0 भी आएगा। अब देखिएगा 0 का मतलब 1, प्लस 1 का मतलब फिर 1 और माइनस 1 का मतलब भी 1, मतलब प्लस 1 देखिए 0 प्लस 1 -1 +2 -2, 5 डीजेनरेट ऑर्बिटल। आपने कहा डी के डीजेनरेट ऑर्बिटल 5 हैं और मैंने पूछा कौन कौन से? आपने कहा डी एक्स वाई, डी वाई जी, डी जी एक्स, डी एक्स स्क्र वाई स्क्र, डी जी स्क्र। ये भी आपने बताया 5 डीजेनरेट ऑर्बिटल हैं। 5 डी एक्स वाई, डी वाई जी, डी जी एक्स, डी एक्स स्क्र वाई स्क्र और डी जी स्क्र। ये 5 हैं डीजेनरेट ऑर्बिटल्स जो डी के एल की वैल्यू 0 तो एम की भी डी के लिए एल की वैल्यू 2 तो एम की वैल्यू भी 2, लेकिन प्लस माइनस 7 लगेगा। मैंने कहा एफ सबशेल्स में डीजेनरेट ऑर्बिटल कितने होंगे? आपने कहा सर एफ के लिए एल की वैल्यू 3 होती है तो एम की वैल्यू भी 3 होनी चाहिए प्लस माइनस में। प्लस माइनस 3 2, फिर उससे पीछे प्लस माइनस 2 फिर 2, 4 हो गए, फिर उससे पीछे प्लस माइनस 1 फिर 2, 6 हो गए, फिर पीछे 0, 0 के साथ प्लस माइनस 0 0 होता है तो 7। टोटल कितने हुए? 7 डीजेनरेट ऑर्बिटल। इसकी आगे शेप्स नहीं है, ये बहुत डिफ्यूज्ड है, हमारी एफएससी लेवल पे नहीं है। ठीक है, तो बस आपको सिर्फ याद रखने हैं कि एफ में डीजेनरेट, एफ सबशेल के अंदर डीजेनरेट ऑर्बिटल कितने? 7। अब मैं आपको एक ट्रिक बताने लगा हूं, ट्रिक गौर से सुनिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट ट्रिक है। क्या भला अगर मैं आपसे पूछूं एस सबशेल में, अगर मैं आपसे पूछूं एस सबशेल में डीजेनरेट ऑर्बिटल कितने? आप कहेंगे सर कोई नहीं, एक ही है। ठीक है, फिर मैं आपसे पूछूं टी में डीजेनरेट ऑर्बिटल कितने? आपने कहना 3। ठीक है, मतलब 2 का इजाफा कर देना है, 1 में 2 जमा कर दे 3। डी के लिए 5, 3 में 2 जमा कर दे 5। एफ के लिए 7, फिर 5 में 2 जमा कर दे, मतलब एस का 1 फिर 2 जमा करें 3, टी के 3 फिर 2 जमा करें 5, डी के में 5 फिर 2 जमा करें 7, एफ में 7। इजी बात समझ आई? तो ये डीजेनरेट ऑर्बिटल थे, तो आपने डीजेनरेट ऑर्बिटल्स बता दिए कि पी एस में इतने, पी में इतने, डी में इतने, एफ में इतने। चलिए जी बात करते हैं डीजेनरेट। ये वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आपसे आ सकता है। इसकी डेफिनेशन बतानी है सिर्फ, या फिर एग्जांपल देनी है। ऑल ऑर्बिटल्स विद इन द सेम सबशेल। अच्छा ये नहीं, पी के डीजेनरेट ऑर्बिटल 3 है, पी एक्स, पी वाई, पी जी, और डी के 5 है, डी एक्स वाई, डी वाई जी, मतलब इधर से आपने पी एक्स लिया, उधर से डी एक्स वाई लिया, यार सबशेल चेंज हो गया। सबशेल इधर पी है सबशेल, उधर डी है, डी चेंज सबशेल की बात नहीं हो रही। डीजेनरेट ऑर्बिटल सेम सबशेल में होते हैं, मतलब जैसे पी सबशेल है, इसके 3 डीजेनरेट ऑर्बिटल, पी एक्स, पी वाई, पी जी, इन तीनों की एनर्जी सेम होगी। कब होगी? नॉर्मल हालात में, जब तक आपने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर नहीं रखेंगे। मैग्नेटिक फील्ड में रखने से पहले उनकी एनर्जी सेम होती है, उनकी एनर्जी सेम होती है, इसलिए इनको डीजेनरेट ऑर्बिटल। ऑल द ऑर्बिटल्स विद इन द सेम सबशेल, विद इन द सेम सबशेल पोजेस द सेम एनर्जी। उनकी एनर्जी अगर सेम सबशेल है, एनर्जी भी सेम होगी। दीज ऑर्बिटल्स ऑफ द आइडेंटिकल, आइडेंटिकल कहते हैं सेम को, एक जैसे। दीज ऑर्बिटल्स ऑफ द आइडेंटिकल एनर्जी, वो ऑर्बिटल, ये वाले ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी सेम है, आर कॉल्ड डीजेनरेट ऑर्बिटल। इनको डीजेनरेट ऑर्बिटल कहा जाता है। एग्जांपल मैंने दी पी एक्स, पी वाई, पी जी,
पी एक्स पी वाई पी जी की एनर्जी क्या है, सेम है, क्योंकि सब शेल एक है, पी सब शेल एक है। अगर आप डिजनरेट ऑर्बिटल डी वाली एग्जांपल दे सकते हैं, देना चाहे तो फिर आप डी एक्स वाई डी वाई डी डी, क्योंकि वहां पे डी सब शेल एक होगा। ठीक है, तो ये है हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो कि अभी हमने डिस्कस किया। अब हम जा रहे हैं स्पिन क्वांटम नंबर। नंबर देखते हैं जी, बड़ा ही आसान, बड़ा ही आसान। इसको रिप्रेजेंट करते हैं एस से, स्पिन क्वांटम नंबर। अच्छा, हमने शेल के बारे में पढ़ा, सब शेल के बारे में पढ़ा, ऑर्बिटल के बारे में पढ़ लिया। अब मतलब हमने कहा कि इलेक्ट्रॉन शेल में कैसे रहता है, उसकी उस वक्त एनर्जी कहां कैसी होगी, कितनी होगी। फिर हमने कहा कि इलेक्ट्रॉन सब शेल में कैसे रहता है, वहां उसकी एनर्जी क्या होगी। फिर हमने कहा इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में कैसे होता है, उसकी ओरिएंटेशन क्या होगी। फिर अब आखिरी है स्पिन क्वांटम नंबर, जो इलेक्ट्रॉन की स्पिन, मोशन, मूवमेंट, जो इलेक्ट्रॉन में घूमता है और अपने गिर्द भी घूमता है, वो देखने लगे हैं। स्पिन का इलेक्ट्रॉन कैसे घूमता है एटम के अंदर। चलिए देखिए जी, पहली जो आपने हेडिंग देनी है वो देनी है द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन स्पिन। इलेक्ट्रॉन की स्पिन मोशन का कॉन्सेप्ट क्या है, गौर से सुनिएगा। मैंने लिख भी दिया, इसको जरा जूम करके बड़ा करके भी दिखा देता हूं कि एन इलेक्ट्रॉन possess an intrinsic property। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी कहते हैं बड़ी खास प्रॉपर्टी को, अहम प्रॉपर्टी को। ठीक है, एन इलेक्ट्रॉन possess, इलेक्ट्रॉन मुश्तमिल है, इलेक्ट्रॉन रखता है क्या, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, एक बड़ी खास प्रॉपर्टी। क्या, टू स्पिनिंग देयर ऑन एक्सिस, अपनी एक्सिस के गिर्द घूमना। मिसाल देता हूं, इधर देखिएगा, इधर देखिएगा, ये न्यूक्लियस, ये शेल। हम कहते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन है, ये न्यूक्लियस के गिर्द ऐसे घूमता है शेल के अंदर। ये तो ठीक है, ये तो ठीक है, लेकिन अपने गिर्द भी घूमता है। कैसे भला, ऐसे इलेक्ट्रॉन ऐसे, इधर भी, मतलब घूमते घूमते आगे जाता है। ये नहीं कि सीधा चलता जा रहा, नो 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 नो, मैं सीधा चलता जा रहा हूं, ये ठीक है, लेकिन मैं घूमते घूमते आगे जाऊं, घूमते घूमते। ये है इलेक्ट्रॉन घूमते घूमते आगे जाता है, मतलब घूम भी रहा है, आगे भी जा रहा है। बात समझ आई। ये इसको कहते हैं ऑन एक्सिस, अपनी एक्सिस के गिर्द घूमना। समझ आई। एन इलेक्ट्रॉन possess an intrinsic property to spinning their own axis, अपनी एक्सिस के गिर्द घूमना, ये बड़ी अहम प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रॉन की। दिस स्पिनिंग प्रॉपर्टी इज अ फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक। वाओ, वेरी इंटरेस्टिंग। दिस स्पिनिंग प्रॉपर्टी इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। ये जो इलेक्ट्रॉन का स्पिन होने की प्रॉपर्टी है ना, मतलब अपने गिर्द घूमने की प्रॉपर्टी, आगे चलते जाना। ठीक है, घूम घूम के आगे चलना, ये एक बड़ी बेसिक प्रॉपर्टी है, बुनियादी प्रॉपर्टी है। मच लाइक इट्स चार्ज एंड डेंसिटी, कहता है जैसे चार्ज और डेंसिटी हम इग्नोर नहीं कर सकते ना, तो वो उसकी बुनियादी प्रॉपर्टी है, ऐसी हम स्पिनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन भी इग्नोर नहीं कर सकते। हमने ये बात जरूर करनी होती है इलेक्ट्रॉन के बारे में कि इलेक्ट्रॉन की अगर इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज है नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है, तो भाई इलेक्ट्रॉन स्पिनिंग मोशन भी रखता है। ये बात भी करना नहीं भूलनी। बात समझ आई। ये बड़ा ही, द कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन स्पिन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछा जा सकता है। आगे सेकंड हेडिंग देंगे, मैग्नेटिक कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ स्पिन। मतलब ये जो स्पिन इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, इसके ऊपर मकनातीस का क्या असर होगा। कॉन्सिक्वेंसेस मतलब असर अंदाज होना, कि अगर मकनातीस के अंदर रखें, मैग्नेट के अंदर रख दें, तो उस जो इलेक्ट्रॉन स्पिन कर रहा है उसके ऊपर क्या असर हो सकता है, वो देखते हैं क्या असर होता है। अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के अकॉर्डिंग, या फिर आप कह सकते हैं साइंस के अकॉर्डिंग, a spinning electron charge generate a magnetic field। साइंस कहती है अगर कोई चार्ज पार्टिकल है और वो स्पिन भी कर रहा है, मूव भी कर रहा है, गौर से सुनिएगा, साइंस क्या कहती है। साइंस कहती है अगर कोई चार्ज पार्टिकल है, मतलब उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है, मतलब कोई चार्ज पार्टिकल है और वो घूम भी रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। मेरे ऊपर चार्ज नहीं, मैं घूम रहा हूं, मैं घूम रहा हूं, मेरे ऊपर कोई चार्ज नहीं है, मैं मैग्नेटिक फील्ड नहीं क्रिएट कर सकता। अगर कोई चार्ज पार्टिकल है और वो घूम भी रहा हो, तो वो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। जैसे तारों के अंदर करंट जा रहा है,
फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड करंट, वहां भी तो करंट ही है, वहां भी मैग्नेटिक फील्ड आता है, वो चल भी रहा है, घूम भी रहा है, इलेक्ट्रॉन घूम भी रहे हैं, चल भी रहे हैं, ठीक है, उनके ऊपर पार्टिकल चार्ज भी है, नेगेटिव चार्ज, तो मैग्नेटिक फील्ड आ जाता है। बात समझ आई? कोई चार्ज पार्टिकल है और वो मूवमेंट शो कर रहा है, स्पिनिंग शो कर रहा है, तो उसके ऊपर क्या होगा फिर? मैग्नेटिक फील्ड वो जनरेट करता, पक्की बात है। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन भी तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है ना। इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज पार्टिकल नहीं है, नेगेटिव चार्ज नहीं है, तो स्पिनिंग मोशन नहीं है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन भी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है, इलेक्ट्रॉन भी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। दिस मोशन causes an electron to behave like a tiny magnet. वाओ! तो ये जो इलेक्ट्रॉन का बिहेव है ना, मतलब स्पिनिंग वाला और ऊपर चार्ज भी है, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करने वाला, तो इसको एक छोटा सा मैग्नेट कहने पे हम मजबूर हो जाते हैं कि इलेक्ट्रॉन एक छोटा मैग्नेट है, इलेक्ट्रॉन एक छोटा मैग्नेट है, अ टाइनी मैग्नेट, इलेक्ट्रॉन बिहेव एज अ टाइनी मैग्नेट। वैल्यूज एंड रिप्रेजेंटेशन पे बात करते हैं, तो बेटा इसको रिप्रेजेंट करते हैं एक्स से, तो एस +1/2 और -1/2, इसकी दो रिप्रेजेंटेशन है। मतलब स्पिन इसकी प्लस हाफ भी हो सकते हैं, जिसको हम क्लॉकवाइज, घर में क्लॉक लगा होता है, सुई ऐसे करती है, टिक 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 टिक, क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज। अगर ऐसे ऐसे घूम रहा है तो हम इसको क्लॉकवाइज कहते हैं, और अगर ऐसे घूम रहा है तो हम उसको एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं। तो इसकी दो स्पिन है, एक प्लस हाफ मतलब क्लॉकवाइज और एक माइनस हाफ मतलब एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज भी घूमते हैं, एंटी क्लॉकवाइज भी घूमते हैं। क्लॉकवाइज स्पिन देखते हैं पहले। द क्लॉकवाइज स्पिन इज रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो, ये ऊपर को एरो, ये देखिए हाफ एरो लगाना है, लेकिन ऊपर को इसका हेड होना चाहिए, ऊपर को पॉइंटिंग द अपवर्ड, ये इसके लिए डायग्राम बनानी है। एन नॉर्थ ऊपर और साउथ नीचे, ये एक मैग्नेट है, ये नॉर्थ और राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग अगर आपके पास क्लॉकवाइज है, ये देखें राइट हैंड, ये आपका राइट हैंड है, आपने ऐसे करना है, राइट हैंड रूल, ये थंब रिप्रेजेंट करता है नॉर्थ को, ये जो थंब है ये रिप्रेजेंट करता है नॉर्थ को, अगर थंब ऊपर है तो नॉर्थ ऊपर, अगर थंब नीचे है तो नॉर्थ नीचे, याद रखिएगा बात। राइट हैंड रूल अप्लाई करते हैं इधर राइट हैंड रूल, अगर क्लॉकवाइज है तो राइट हैंड रूल सीधा, अगर एंटी क्लॉकवाइज है, उल्टा है एंटी क्लॉकवाइज, तो आपके राइट हैंड रूल उल्टा अप्लाई कर देना है। तो नीचे एंटी क्लॉकवाइज के लिए हैंड रूल, राइट हैंड रूल उल्टा तो नॉर्थ नीचे, ये देखो उल्टा है तो नॉर्थ नीचे, सीधा है तो नॉर्थ ऊपर, राइट हैंड रूल अप्लाई कीजिएगा। द एंटी क्लॉकवाइज स्पिन इज रिप्रेजेंट बाय एन एरो नीचे को पॉइंटिंग टू डाउनवर्ड, तो ये नॉर्थ नीचे आ गया और एस ऊपर आ गया। इतना सा स्पिन क्वांटम नंबर था, इंतहाई इंपॉर्टेंट था। मुझे लगता है कि आपको इंशाल्लाह क्लियर हो गया होगा कंसेप्ट, लेकिन अगर फिर भी क्लियर नहीं हुआ तो आप मुझे मैसेज करें, कमेंट करें, मैं इंशाल्लाह कंसेप्ट क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया तो कमेंट में आप अल्हम्दुलिल्लाह लाजमी लिख दें, मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह ताला आपका और मेरा हामी नासिर हो। मैंने कहा भी था कि दरख्तों के पत्ते हिलते रहेंगे, जिंदगी रही तो मिलते रहेंगे इंशाल्लाह। ठीक है जी, मुझे दुआ में याद रखें। अगले लेक्चर तक के लिए दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज।